हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर द पॉइंट P इक्वल टू मेरे को दे रखा है x1 y1। ऐसे बच्चों Q इक्वल टू मेरे को दे रखा है x2 y2 फॉर द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑफ न्यू डिस्टेंस PQ डिफाइंड बाय D ब्रैकेट Q P इक्वल टू मॉडुलस x1 माइनस x2 प्लस मॉडुलस y1 माइनस y2। लेट Q इक्वल टू 0 0 पॉइंट है और A इक्वल टू 3 2 पॉइंट है बच्चों। तो कंसीडर द सेट ऑफ पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विथ इक्विवेलेंट्स विद रेस्पेक्ट टू न्यू डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू A। और आगे मेरे को दे रखा द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लोकस ऑफ P एंड लाइन y इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों मेरा 2 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 3 है 6 स्क्वायर यूनिट, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों, अगर मैं की कंसेप्ट की ओर चलूं, मेरा की कंसेप्ट क्या कहता है कि एरिया ऑफ, अगर बच्चों मैं एरिया ऑफ हम लिखूं, एरिया ऑफ ट्रिप्लिजियम जीएम होता है बच्चों 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, जहाँ ए बी तो क्या है मेरा बेस ऑफ बेस, वेर ए बी तो क्या है बच्चों मेरा वेर ए बी तो है बेस ऑफ ट्रिपलिजियम एच क्या है मेरी हाइट। ठीक है। ऐसे अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं बच्चों, यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों, रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, अब अपने क्वेश्चन पे चलूं। अगर मैं गिवन क्वेश्चन में जो मेरे को मेरे की अगर उसको मैं डायग्राम से शो करूं बच्चों, तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको लाइन को शुरू करूँ बच्चों, तो ये तो हो गया बच्चों मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो बच्चों अगर मैं इसको अपने शो करूं, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ये पॉइंट आ गया बी, जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 5 2 0। ये पॉइंट मान लो सी। ये लाइन है मेरी। इस लाइन की इक्वेशन लिखूं मैं, वो है x+y+5/2 बच्चों। इस ए पॉइंट यहाँ होगा कुछ जिसके कोऑर्डिनेट में 3 2। ये लाइन है मेरी y 2 पे। और ऐसे बच्चों ये वाली जो लाइन है वो मेरी है y = 4 पे, y = 4। और ये वाली लाइन होगी बच्चों मेरी x = 3। और ये बच्चों ये वाली लाइन होगी y x = x = ½ ठीक है बच्चों।
इसको पॉइंट मतलब ना सी ए। अगर मैं यहाँ एक ही कोऑर्डिनेट लिखूँ तो वो 1/2/3। ठीक है। और डी पॉइंट ये वाला हो गया बच्चों। और इस वाले पॉइंट को हो गया। अगर मैं यहाँ, ये हो गया ई, ये हो गया एफ पॉइंट मान लेता हूँ बच्चों। तो अगर मैं यहाँ, ये मेरा पॉइंट हो गया। अगर बच्चों में यहाँ एरिया, अगर मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो एरिया ऑफ रीजन निकालू मैं। एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन निकालो बच्चों में। ओ बी, ओ बी, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ई एफ ओ। वो बच्चों किसके इक्वल होगा? अगर मैं इसको 2 टाइम्स से लिखूं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, इसको ए से डिनोट कर देता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिपल जी ना। एरिया ऑफ ट्रिपल जी एम, जी एम ओ बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो है बच्चों मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ सी डी एफ के। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो ये तो आ गया मेरा 1/2। इसके लिए क्या हो गया बेस 1/+1/2, 5/2 1/2। और हाइट मेरी क्या है 1/2 प्लस ट्राइंगल इसका देखो रेक्टेंगल का 2 + 1/2 × 2। ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आ गया मेरा 4। तो बच्चों मेरा इसका आंसर हो गया 4। 4 कौन से? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।